हेलो, आई एम दीपक शर्मा। वेलकम टू दीपक मैथ्स। हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें बोल रखा है ए बी सी डी। कौन सा पैरेललोग्राम है? ए बी सी एंड डी। कंप्लीट इच स्टेटमेंट along with the definition of properties use। तो आपने किस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको आप प्रूफ करके दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बोल रखा है एडी इक्वल एडी किसके पैरेलल है, एंगल डीसीबी किसके पैरेलल है, ओसी किसके पैरेलल है, और एंगल एम एंगल डीएबी और एम एंगल सीडीए ये किसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो कौन सा किसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम हर एक में क्या लिखेंगे, इन ए पैरेललोग्राम। इन ए पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के अंदर अब ये किस किस बेस पे है इसके अकॉर्डिंग, तो उसका लिख देंगे हम। इसका अलग से लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे। सारे को हम अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से हम इसमें नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले में इसमें क्या दे रखा है, एडी किसके पैरेलल है, ए डी ये वाली किसके पैरेलल होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललो तो इन अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड इसकी क्या है, लेंथ में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो एडी पैरेलल होगी किसके, बीसी के। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एडी पैरेलल बीसी। तो एडी पैरेलल होगी किसके, बीसी के। फर्स्ट वाले का आंसर हमारा ये हो गया। सिर्फ हमें यही प्रॉपर्टीज का बताना था किसमें क्या यूज हो रहा है। तो हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या लग रहा है, इन अ पैरेललोग्राम, वापस से लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम। इसमें क्या बोल रखा है, डीसीबी। तो डीसीबी यानी कौन से एंगल की बात की गई, इसमें एंगल सी पे बात की गई है। क्योंकि हमेशा हम कभी भी हमें जैसे इस टाइप से दे रखा है डीसीबी, इसमें एंगल दे रखा है, तो आप एंगल कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आप किस एंगल के बारे में बात किया, एंगल डी के बारे में बात किया गया, एंगल सी के बारे में बात किया गया, एंगल बी के बारे में बात किया गया, किस एंगल के बारे में बात किया गया, आप कैसे पहचानोगे इसको। तो हमारे पास एक ही रूल्स होता है कि जो बीच में दिया होता है ना, बीच वाला यही एंगल हमें फाइंड करना होता है। हमें ना ही डी और ना ही बी, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं। हमें जो मिडल में होता है वही एंगल हमें फाइंड करना होता है। तो इसमें भी हमें क्या दे रखा है, एंगल डीसीबी। तो एंगल डीसीबी, इसमें भी क्या लिखो, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल मेजर है। तो देखो डीसीबी किसके पैरेलल होगा, तो डीसीबी पैरेलल किसके होगा, डीसीबी डीएबी के। ये एंगल किसके पैरेलल होगा, इसके। तो आप डीएबी क्या लिखेंगे, एंगल डीएबी क्या लिख देंगे, एंगल डीसीबी पैरेलल किसके होगा, एंगल डीएबी। आप इसको ये भी लिख सकते थे BAD, क्योंकि इसमें भी एंगल एक ही बात की गई है। तो ये हमारा राइट हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें पूछ रखा OC। ये क्या है इसमें, ये इसमें एक डायगोनल का हाफ है। ये क्या है इसमें, एक A से C क्या है, डायगोनल है। तो OC इसमें क्या है, डायगोनल का हाफ है, वही हमें पूछ रखा है। OC किसके पैरेलल होगा, तो इसमें देखते हैं OC किसके पैरेलल होगा। ये एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD है। तो हम देखते हैं इन अ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम हर एक में आया। क्यों आया, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर की बात कर रहे हैं हम, इसलिए क्या आएगा, इन अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट डायगोनल्स, क्या है इसके, ये क्या है इसके, डायगोनल्स है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर।
बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये वाला डायगोनल कौन से डायगोनल के बराबर होगा, ये पूरा एक डायगोनल था, ये पूरी एक लाइन है, अगर मैं इसको मिड पॉइंट बना दूं इसका, तो ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये वाला डायगोनल जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। तो आप लिख सकते हैं OC बराबर किसके होगा, OA के पैरेलल होगा। आप यहां लिख सकते हैं OC बराबर पैरेलल होगा किसके, OC पैरेलल होगा किसके, OA के। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहां से हम 3 फाइंड कर चुके हैं, आखिरी हमारा बच रखा है, आप एक बार पढ़ के देखिए अगर आपसे होता है क्या। तो क्या देख रहा है, DAB, तो DAB और CDA, यानी कि DAB ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये DAB और CD, हाँ ये वाले दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, तो हमें सीधा सा पता है ये वाले दोनों एंगल इस दोनों एंगल के बराबर होंगे। क्यों होंगे, सबसे पहले हम इस वाले में प्रूफ कर चुके, ये वाला इसके पैरेलल है, तो ये वाला भी तो इसके पैरेलल ही होगा या नहीं होगा, आप भी बता सकते हैं। जब ये इसके अपोजिट पैरेलल है, फर्स्ट वाले में हम, ये सेकंड वाले में हम ये बता चुके हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके ही पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कौन कौन से के, इसके और इसके पैरेलल होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि कौन कौन से दे रखे, इसमें ये दोनों दे रखे हैं, तो इन दोनों के, तो DCB एंड ABC ये किसके, इन दोनों के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के अंदर तो मैंने आपको कौन कौन से 2 एंगल बताए वो देख लीजिए। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है लगातार, यानी कि बराबर के 2 एंगल हैं, या तो ये दोनों या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें इन दोनों एंगल की बात की है, A और D ये वाला एंगल किसके बराबर है, तो ये एंगल बताना है। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट एंगल ईच अदर, तो सप्लीमेंट एंगल है, क्या है, सप्लीमेंट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब इसमें हम बता पाएंगे सप्लीमेंट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। हर एक के क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसमें हम बता सकते हैं एंगल DAB बराबर किसके होगा, ये वाला, तो हम यहां से प्रूव करके दिखा सकते हैं DAB एंगल DAB, अब वापस लिखते हैं हम इसको, DAB बराबर पैरेलल किसके हो जाएगा, DAB पैरेलल हो जाएगा किसके, DAB और CDA एंगल CDA बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये 180 डिग्री हो गया CDA, हाँ ये वाला जब 180 डिग्री हो गया हमारा, ये 180 है तो ये वाले भी तो 180 होंगे, तो हम यहां से लिख सकते हैं ये किसके पैरेलल होंगे, सॉरी प्लस है प्लस, ये किसके पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे हमारे ABC के, AB एंगल ABC प्लस, या आप CBA भी लिख सकते थे, और किसके हो जाएंगे DCB के प्लस DCB के, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, किस कौन कौन से एंगल, ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल C प्लस एंगल B बराबर कितना होगा 180, और ये इसने दे रखा है एंगल D प्लस एंगल A बराबर 180। तो यहाँ से हमने दोनों प्रूफ कर दिए। तो आप इसको नोट डाउन करिए, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।